राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी का सारा मंत्रिमंडल थर्रा कर कांप रहा है। उसे भयभीत है, उसे आक्रांतित है। जिसके अंदर संस्कार नहीं होता है ना, वो बहुत बड़ा भक्त बनता है। सबित पात्रा अपने बाप का नाम बता दे। अगर किसी के घर के अंदर संस्कार नहीं है तो कोई भाई किसी को कुछ भी कह देगा। होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये नेहरू परिवार का इतिहास है। नमस्कार, मैं अनूप यादव। अभी बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका कहना है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं वो देशद्रोही, उन्होंने मतलब देशद्रोही करार दिया। इस पर मैं काफ़ी लोगों के बीच में हूँ, लोगों से जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पर। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस मानसिकता की सरकार है, न इनके पास संस्कार है, न इनके पास परंपरा है। और संस्कार और परंपरा जिसके पास नहीं होगी, जनता अपने को खोया खोया एहसास कर रही है। तो जब संस्कार ही नहीं है तो देश में किसी के साथ कुछ भी कह सकते हैं। इनको पता ही नहीं है कि सोनिया गांधी कितने बड़े देश की नेता हैं। इनको पता ही नहीं है कि राहुल गांधी देश के नेता विरोधी दल हैं और जो चाहते हैं वो कह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं संस्कार नहीं, लेकिन वो तो अपने आप को कितना बड़ा भक्त बता रहे। अरे, जिसके अंदर संस्कार नहीं होता है ना, वो बहुत बड़ा भक्त बनता है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, अगर संस्कार होता और मानवता होती और नीतियों कार्यक्रमों पर ये बात करते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करते। उनको आतंकवादी या वो नहीं कहते जैसा कि आपने बताया है, देशद्रोही गद्दार नहीं कहते, क्योंकि वो नेता विरोधी दल हैं, देश की सेकंड पार्टी हैं, सेकंड लीडरशिप है। ऐसे लोगों के सम्मान में ऐसी बात कही जाएगी तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया था, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो देशद्रोही हैं। तो मैंने कह दिया, वो संस्कार नहीं है। अगर किसी के घर के अंदर संस्कार नहीं है तो कोई भाई किसी को कुछ भी कह देगा। और संस्कार रहता है तो एक दूसरे के अदब करते हैं और देख करके छुप के भी चलने की बात करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कुछ भी कह दें, संस्कार इनका टूट गया है। साफ साफ यहाँ पर बोल दिया कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास संस्कार ही नहीं है। राय साहब, आप क्या सोचते हैं इस पर? लीडर ऑफ ओपोजिशन को गद्दार बोल देना, देशद्रोही बोल देना, किस हद तक ये सही है? राहुल गांधी नेहरू खानदान से बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी नेहरू से उनकी पहचान है, इसके बाद उनका इंदिरा गांधी से पहचान है, इसके बाद उनका राजीव गांधी से पहचान है, इसके बाद उनका सोनिया गांधी से पहचान है। जिस परिवार का लहू से ये संविधान लिखा गया, उस परिवार को राष्ट्रद्रोही कहना, उस परिवार को ये बताना कि ये भारतीय कल्चर का नहीं है, भारत का नहीं है, ये जो है राष्ट्रद्रोही है, तो हम समझते हैं कि भाजपा अराजकता का माहौल पैदा करके पूरे देश में अराजकता के आग भट्टी में इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, इस देश के संप्रभुता को, इस देश के परंपरा को, पार्लियामेंट की गरिमा को ये भट्टी में झोंक करके और पूरे 140 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा थमाना चाहती है और अडानी को बचाना चाहती है। केवल अडानी का मामला है, केवल अडानी का नाम राहुल गांधी लेना बंद कर दे। लेकिन राहुल गांधी शहीदों का लहू है। राहुल गांधी कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। राहुल गांधी के विधा के सीजन पर बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये नेहरू परिवार का इतिहास है। इन कमजोर की क्या बात करते हैं? सबित पात्रा अपने बाप का नाम बता दे। गिरिराज शाह, किसी को राष्ट्रद्रोही कह देना।
राष्ट्र में मुसलमानों पर हमला कर देना, क्या गुंडई का आलम है? इस तरह आप देश चलाएंगे, इस तरह आप सरकार चलाएंगे, आप जो है राजद्रोही बताएंगे? नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। और राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी का सारा मंत्रिमंडल थर्रा कर कांप रहा है, उसे भयभीत है, उसे आक्रांतित है। इसलिए बौखला करके अडानी का अस्तित्व खतरे में है। अडानी अमेरिका का दोषी करार है। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? राष्ट्रद्रोही है राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, गिरिराज शाह मंत्री है, और उनका एक जो है पोसुआ भोपू सबित पात्रा है। तो कहने का मेरा मतलब कि राहुल गांधी, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं डिबेट पर, सबित पात्रा का अब से लेकर के और 2 घंटे तक आप जनता के दरबार में जाकर के पूछ लीजिए एक आदमी से कि इसके बाप का नाम क्या है। इसका तो, इन सबों का तो दलाली करने की आदत है। इनकी बुनियाद दलाली पर है, इनकी बुनियाद तलवा चाटने पर है। तो जो तलवा, इनकी बुनियाद जो है, जो इनका अतीत है, जो इनका कर्म है, जो इनका संस्कार है, जो इनकी संस्कृत है, वो बयां करते हैं। वो बयां, उनकी भावना उनको मुबारक हो। जय हिंद।